आप तो धर्म की एक एक परत का ज्ञान रखते हैं अंगराज। आप तो ये सोच नहीं सकते कि दुर्योधन का मार्ग धर्म का मार्ग है। सब क्षत्रियों के समाज ने मुझे केवल इसलिए नहीं स्वीकार किया ना कि मैं एक सूत पुत्र हूं, परंतु दुर्योधन ही एक अकेला क्षत्रिय है जिसने कभी भी मेरे और उसके बीच इस विशेषण की दूरी नहीं रखी। आज से बरसों पहले जब हस्तिनापुर क्षत्रिय समाज के सामने द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुश्रेष्ठ मेरा अपमान कर रहे थे, तो केवल दुर्योधन मेरी सहायता के लिए उठा। उसने मुझे अंग का राजा बनाकर मुझे यह अधिकार दिलवाया कि मैं उस अभिमानी कुंती पुत्र अर्जुन को ललकार सकूं। तुम्हारा नाम क्या है धनुर्धर? मेरा नाम कर्ण है। अंग देश का राज्य मेरे अधिकार में है कुलगुरु, और मैं आज अपने मित्र कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूं। अंगराज कर्ण की जय। मित्र दुर्योधन, तुम्हारे इस अनुग्रह का ऋण तो मैं अपने प्राणों से भी नहीं चुका सकता। आज से मेरा जीवन तुम्हारे लिए और मेरी मृत्यु भी तुम्हारे लिए होगी। और यही कारण है देवकी नंदन कि जब कभी उसका मुझे कोई दोष दिखाई देने लगता है तो मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूं। तुम्हारा इस शुभ अवसर पर यहाँ आने का साहस कैसे हुआ अंगराज कर्ण? मैं स्वयंवर में भाग लेने आया हूं। महाराज, यदि अंगराज कर्ण ने इस स्वयंवर में भाग लिया तो हम यहाँ से चले जाएंगे। इस स्वयंवर में हम और हमारे जैसे क्षत्रिय राजकुमार ही भाग ले सकते हैं। अंगराज कर्ण, आप हमारे बराबर के नहीं हैं। तुमने ठीक कहा मित्र, मैं तुम्हारे बराबर का नहीं, किंतु जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं वहां से तो केवल तुम एक तुच्छ कीड़े की भांति दिखाई पड़ते। मेरे स्थान पर इन राजकुमारों को यहाँ आमंत्रित करके आपने अपमान इनका किया है, आपने अपमान अपनी पुत्री का किया है, आपने अपमान मेरा किया है। यदि तुम या तुम जैसा कोई एक राजकुमार, बल्कि ये सब के सब राजकुमार मिलकर एक पग भी मेरी राह रोक ले तो मैं स्वयं पर से चल जाऊंगा। मैं ललकारता हूं तुम्हें, तुम्हारे साहस को, तुम्हारी क्षत्रियता को। रोक सकते हो तो रोक लो मुझे। अरे अंगराज कर्ण, तुम? आपको आश्चर्य तो अवश्य हो रहा होगा गंगापुत्र कि मैं आपके कक्ष में क्या कर रहा हूं। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ अंगराज। मैंने अपने जीवन में इतनी अनहोनी घटनाएं देख ली हैं कि मैंने आश्चर्य करना छोड़ दिया। कहो। मैं इस समय पितामह भीष्म के पास नहीं आया, मैं आया हूं परशुराम शिष्य भीष्म के पास। मैं आपका गुरु भाई हूं गंगापुत्र। निसंदेह तुम्हारी समस्या क्या है? मेरी पहली समस्या यह है गंगापुत्र, मैं गुरु श्रेष्ठ परशुराम का शिष्य, धनुर्विद्या में निपुण हूं और आप ही की भांति एक महान योद्धा हूं। आप ये ना समझिए कि यह मेरा अहंकार बोल रहा है। मैंने अपनी विजय यात्रा में भारतवर्ष के समस्त राजाओं और वीरों को पराजित किया है, परंतु जब जब अर्जुन से मेरा सामना हुआ है तब तब मेरे भाग्य में पराजय आई है। ऐसा क्यों है गंगापुत्र? मुझे उत्तर दीजिए, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे। तुम्हें धर्म का साथ देना चाहिए जबकि तुम अधर्म के शिविर में बैठे हुए हो। दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है कर्ण। उसकी विषैली छाया से निकलकर भाग जाओ, अन्यथा जीवन भर पराजय का मुंह देखते रह जाओगे। क्या तुमने ये नहीं देखा कि भरद्वाज पुत्र द्रोण और ये गंगा पुत्र भीष्म भी उस विराट युद्ध में अकेले अर्जुन से हार गए थे? क्यों? क्योंकि हम सब अधर्म का साथ दे रहे थे।